हेलो डिवाइन सोर्स। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के बारे में। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ ऐसी होती क्या है कि इंसान मजबूर हो जाता है वो ना करने पे जो कि उसने कभी चाहा ही नहीं करना। मैं अपनी जर्नी के साथ ये चीज़ें स्टार्ट करती हूँ कि हाँ, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबकी लाइफ में आता है जो कि इंस्टेंट अट्रैक्शन लेकर आता है। फिर इंसान हर एक चीज़ करने पे मजबूर हो जाता है जो उसकी तरफ लेके जाए, क्योंकि हम एक ऐसे कनेक्शन में अपने आप को फील करते हैं कि जो कंप्लीशन ही उनके मिलने पे हमको फील होता है। फिर हमें कोई टाइमलेस नहीं होता, वक्त हमारे लिए इतना छोटा हो जाता है, भले वो सेपरेशन महीने का हो, साल भर का हो, या फिर हो सकता है जन्मों का भी हो। बट हमें चीज़ें ऐसे होती है कि भाई टाइम कितना भी हो जाए, कितना भी सेपरेशन हो जाए, हम कितने भी डिस्टेंस में हो, बट एक टाइम पे हमारी क्रेविंग इतनी होती है कि बस हमें वो मिलना है। और हाँ, मन को ये पता भी होता है कि भाई ये जर्नी उनके लिए भी टफ़ है, ये जर्नी हमारे लिए भी टफ़ है, और एक वक्त पर आके हम एक दूसरे से मिल ही जाएंगे। ये विश्वास के साथ हम हर एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और पीछे हम अपने आप का वो पार्ट छोड़ देते हैं जो हमको हमारे हायर सेल्फ के लिए सर्व नहीं करती। हम एक नए रूप में होते हैं, हम एक नए सोल में होते हैं, एक कंप्लीट सोल में, तब जाके हमारी मर्जिंग हमारे ट्विन फ्लेम से होती है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है कि जिनको मैं एक वीडियो में आपको समझा सकूं। ये एक फीलिंग है, ये एहसास है जो कि बहुत डीप और बहुत सालों से चलता है, जिसका एहसास हमें काफ़ी टाइम से नहीं होता। हम लोग सोलमेट कार्मिक कनेक्शंस में इतना आगे बढ़ते रहते हैं, इतना आगे बढ़ते रहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम कैसे कनेक्शंस में हैं, कौन से कनेक्शन हमको सर्व कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। एक खालीपन ज़रूर रहता है बस शुरू से। जब भी हम इस अर्थ में आते हैं तो हमेशा हमको एम्प्टीनेस लगती है। वो कभी कभी किसी को एक अपने कैरियर के अकॉर्डिंग लग जाती है। वो इंसान सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ भागता रहता है, सिर्फ उस कंप्लीशन के लिए। हर एक इंसान एक कंप्लीशन चाहता है, और वह कंप्लीशन लास्ट स्टेज में सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से मिलता है। हर एक की लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम आता है, कुछ के छोटे टाइम के लिए आता है, कुछ बड़ा लेके आता है। और ट्विन फ्लेम आने के बाद जैसा आपका उस जन्म के लिए कर्मा होता है, आप उस सीख के उसको ट्रांसफॉर्म होता है। 385 ईसा पूर्व एक एल्टनेस जगह पे एस्पेनोस नाम का एक पोएट्री था। वो कहता है कि जब अर्थ स्टार्ट हुई थी, जब यहाँ पे जीवन था, तब जो मनुष्य है वो एक गोल आकार का था, जिसके 2 फेस थे, 2 चेहरे थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, और वहाँ पे 2 सोल थी, जिससे देवता डर गए थे कि भाई इतनी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि सोल ऑलरेडी बहुत पावरफुल होते, तो एक ही जगह पे 2 सोल का होना। फिर हमारे जूस ने क्या किया, एक तलवार ली, तलवार से उसके 2 हिस्से कर दिए और उन दोनों हिस्सों को अलग कर दिया। तब से एक सोल दूसरे सोल को ढूंढती हैं, उनकी क्रेविंग करती हैं, और दूसरा सोल उससे भागता है। यहाँ पे स्टार्ट होती है रनर एंड चेजर की कहानी। यहाँ पर एक इंसान कंप्लीशन होने के लिए दूसरे की तरफ भागता है, और दूसरा इंसान इसलिए भागता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अरे कैसा कनेक्शन है, इतना इंस्टेंस क्यों है, इतना अट्रैक्शन क्यों है। वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इधर फंस गया, बहुत मल्टीपल थॉट्स होती हैं उनको डर होता है, उनको लगता है कि यार अगर इस कनेक्शन में पहुंच गया तो मैं अपने समाज को फेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने घर वालों को फेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाँ, मैं इस कनेक्शन में फंस गया तो लिटरली मुझे इस कनेक्शन के अलावा कोई नहीं चाहिए होगा लाइफ में। क्योंकि वो इतना अट्रैक्शन फील कर लेते हैं कि एक फ्लो में बह जाते हैं। एक मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट में भी उनके साथ अगर निकलता है तो वो मोमेंट में आप
पूरे वर्ल्ड को भूल जाते हैं। तो इस कनेक्शन में ना इंसान ये सोचता है, जो दूसरा चीज़ रनर होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे रह गया तो बाकी चीज़ें मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उसकी सोल को भी तो अपने कनेक्शंस में आने के बाद ये फील होता है कि बहुत चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। यहाँ पर जो रनर होता है उसको तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे मेरे को कंप्लीशन है, यहाँ पे मुझे रहना है, किसी तरह से मुझे इस जगह रहना है। बट दूसरा जो चेसर होता है ना, वो भागता रहता है, क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट पहला यहीं स्टार्ट हो जाता है पूरे चेसर, क्योंकि उसको मटेरियलिस्टिक दुनिया में चीज़ें गेन करना, अपॉर्चुनिटी आना और ये सारे डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। किसी किसी के कार्मिक रिलेशन भी बनते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन में भी जाते हैं, ताकि वो रिश्तों को समझ सकें, रिश्तों की गहराई समझ सके। क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है बहुत टफ होती है और फेमिनिन एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है। तो कहीं ना कहीं मस्कुलाइन एनर्जीज इमोशनल होते हैं, बनते हैं, ताकि वो उस तरह से फेमिनिन एनर्जी को सर्व कर सके अपनी तरफ। और जैसे हमारे अर्धनारीश्वर हैं, उसके बाद हमारे अर्धनारीश्वर में आधा हिस्सा नर का होता है, आधा हिस्सा हमारे यहाँ पे नारी का होता है, जिसे शिव शक्ति कहते हैं। शिव है वो हमारी शक्ति के बिना शव है, और जहाँ पे हमारी शक्ति है वो हमारा प्रकृति का स्वरूप है। तो यहाँ पे इन दोनों के बिना इस अर्थ का पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर ये बहुत आपको क्या है, डीप कनेक्शन है। यहाँ पे जब तक बाँसुरी होती है ना, एक बाँसुरी होती है, वो एक लकड़ी से बनी होती है, जो उसकी राग होती है वो बहुत पेनफुल होती है। आपने कभी सुना होगा, वो इसलिए पेनफुल होती है, जब आप बाँसुरी सुनते हैं तो वहाँ पे दर्द का फील होता है, एक पेन होता है, क्योंकि वो ना अपनी पेनफुल स्टोरी उस राग से बयां करती हैं कि वो उससे अलग हुई है जो उसका अस्तित्व था। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, जहाँ पे ये एक अधूरापन रहता है कि जब सब सही होता है तब भी अधूरा लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग्स है। जब हम पहली बार उनको देखते हैं तभी हमको है ना वो कंफर्ट फील होने लगता है। बहुत चीज़ें हम ऐसी भाषा समझ जाने लगते हैं जो हमने कभी सुनी ना हो, और कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें समझने आने लगती जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक नया एक्सपीरियंस हमें फील होता है उनके साथ, इसलिए वो नयापन के लिए हमेशा जो रनर होती है, डिवाइन फेमिनिन होती है, वहाँ रहना चाहती है। अब उसके साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस कनेक्शन में रनर एंड चेसर का मोमेंट आगे लगे क्या फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो हमारे है ना, पहले आपको बताया जाता है कि रनर एंड चेसर में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग चीज़ें कहते हैं। बट आपको ये बताती हूँ कि जो हमारा 2008 की बात है कि 2008 में न्यूरो साइंटिस्ट ने ये चीज़ें है ना प्रूव की थी कि कुछ है ना, दो पर्सन की अगर ब्रेन की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से वो मैच करती है तो उनका जो ब्रेन फ्रिक्वेंसी से वो एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत रेयर होता है कि है ना किसी दो पर्सन की ब्रेन फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से मैच कर जाती है। यहाँ पे इसी को हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में टेलीपैथी कनेक्शंस कहते हैं, कि फिर यहाँ पर हम वही फील करने लगते हैं जो दूसरा पर्सन फील करने लगता है। माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, सेम इमोशंस फील करने लगते हैं। ये हमारी ट्विन फ्लेम में टेलीपैथी कनेक्शंस को बताता है। और है ना, साइंस में ही ये बताया गया है कि जब कोई एक पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, फिर भी वो एक दूसरे की एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो एक दूसरे से अलग होने के बाद भी एक ही कोण को बताते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी पे होता है। एक जब कोई भी चीज़ें रिएक्ट करता है तो दूसरा उस पर भी रिएक्ट करता है, एंटी रिएक्शंस होते हैं उन दोनों में। तो यही हमारी सोल की जर्नी होती है कि जब कोई दो पार्ट अलग होते हैं, जब हमारी दो सोल अलग होती हैं तो हाँ, एक ट्रिगर करता है, दूसरा रिएक्ट करता है। यहाँ पे ट्रिगरिंग चीज़ें होती हैं एक तरफ से, दूसरी जगह हमें वो चीज़ें फील होती हैं। तो सोल कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इतना
भी आसान नहीं होता कि आप उस चीज़ों से अलग हो सकें। हाँ, हम कभी कभी पेनफुल सिचुएशंस में होते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ये कनेक्शन कैसा है, हम समझ नहीं पाते हैं। कोई ना कोई पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि जिनको पहली बार ही कुछ ना कनेक्शन होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो है, कुछ तो है। और हमें सारी चीज़ें छोड़ के उसे पाने के लिए हमें बहुत चीज़ें करने करने के लिए आते हैं। जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता है, आपका ट्विन आपसे मिलता है, तो फेमिनिन एनर्जी की सोल जो होती है वो पहले ही जान जाती है कि भाई अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ अवेकिन फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि पास्ट से इस कनेक्शन को समझने लगती हैं। वो क्या करती हैं कि उनके आते ही कुछ लाइफ में वो एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ सेटिस्फेक्शन वो चीज़ें फील करने लगती हैं। वो खुद में भी उनको फील करने लगती हैं। कहीं कहीं आप लोग एक दूसरे को ड्रीमिंग में भी करने लगते हो, कहीं आपको उनके सपने अचानक आ जाते हैं, कहीं उनके आते हैं। आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है, या तो आप बहुत सो रहे होते हो या फिर आपको नींद ही नहीं आती रातों भर। आपकी चीज़ें अलग हो जाती है, जो आप पहले नहीं होते हो आप वो बनने लगते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हम आग से तपते हैं, आग से तप के राख हो जाते हैं, क्योंकि है ना वो हमारा सोल का वो चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, हमारे को सर्व नहीं करती है, फिर एक नया स्वरूप बनता है। ये हम पीछे वही चीज़ें छोड़ के जाते हैं जो कि हमको छोड़ना होता है, और हम पाते हमारे नए स्वरूप को जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ काफ़ी पेनफुल होती है, क्योंकि हम लंबे समय तक एक अंधकार में होते हैं, ठीक है, उस अंधकार में होते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें अंदर दबा रखी होती हैं, ठीक है, तो हमारा वो डर किसी चीज़ का भी हो, और हमें हमें ना पहचानना किसी चीज़ के लिए, हम अपने आप को नहीं जानते, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी एक मिरर की तरह आता है जो हमें अपने आप से मिलाता है कि आप क्या हो। और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज आती है, जिनको हम यहाँ पे डेथ का कार्ड भी कहते हैं टैरोट में। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक झटके में हो जाता है, आप वो बन जाते हो जो नहीं हो। जैसे मैं कभी भी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पाथ को हमेशा अवॉइड करती रही, मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं आना था, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ें मेरे लिए क्यों है, क्योंकि दर्द है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आपको मैं बताती हूँ कि इंसान को पता रहता है कि दर्द है, इंसान क्यों दर्द में जीना चाहेगा। चीज़ों को अवॉइड करते 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 बहुत जगह पे आप ना ऐसी चीज़ें फेस कर लेते हो अपनी लाइफ में कि जहाँ आपको रहना नहीं है, पर यूनिवर्स आपको वहाँ जाके खड़ा कर ही देता है। फिर आपको एक्सेप्ट करना होता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, आपको ना करके भी अपने सोल को प्योर करना होता है, आपको तपना होता है। अध्यात्म क्षेत्र इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बट आप चुनते हो क्यों? क्योंकि आपको अपने ट्विन से मिलना होता है। और ये लिखा भी होता है ट्विन फ्लेम में, एक बात होती है, जितने भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज में होते हैं ना, तो वो सोशल बहुत होता है। उनको हमेशा मन में ऐसा रहता है कि भाई हमें बहुत कुछ करना है इस समाज के लिए, इस डिवाइन के लिए हमें सर्व करना है। वो कभी भी है ना ऐसे नहीं रहते हैं कि भाई हमें पैसा कमाना है, अपने लिए कमाना है, अपने परिवार के लिए कमाना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। नहीं, एक सो कहते समाज में बढ़ने का, समाज की भलाई का कीड़ा हमेशा रहता है। कोई भी इंसान अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो ये मेन पॉइंट रहता है कि वो बचपन से है ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर ऐसी ऐसी बातों से अट्रैक्ट होते हैं जो कि उन्हें बताता है कि भाई समाज में नया पहचान लाएं, समाज के लिए कुछ अलग करें। समाज वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें सबको सिखाता रहेगा, दोस्तों में कहीं पे भी कोई तकलीफ़ होगा तो उन्हें बहुत पेन होगा, वो हमेशा है ना जो लो वाइब्रेशन की एनर्जीज होंगी ना उनको हमेशा पुश करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम हायर वाइब्रेशन में लाओ, गाइडर होंगे, क्योंकि उनको भेजा ही गया है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों को सर्व करने के लिए, दूसरों को अपने डार्कनेस से उजाले की तरफ बढ़ाने के लिए।
तो हम यहीं पे सीरीज़ ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरी सीरीज़ पसंद आई हो, आप अगर रेजोनेट किए हो और आप और जानना चाहते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना लव दीजिएगा। थैंक यू।